रहे हो? पिटाई खाना है? बदमाश बच्चा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा बेचैन रहती हूँ घर के कामों में और दोनों बच्चों में। बहुत 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 ज़्यादा मतलब मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ इतना ज़्यादा। आप लोग सोचोगे कहीं कि मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं। सच में इन दिनों कुछ ज़्यादा ही हो गया है। वैसे तो स्टार्टिंग से, वैसे मैं सेकंड मॉम हूँ, तो सब कुछ पता है कि कैसे क्या होता है, कैसे बच्चा बड़ा होता है तो ज़्यादा परेशानी होता है। लेकिन सेकंड मॉम हूँ। फर्स्ट में एक ही बच्चा रहता है, सेकंड में 2 बच्चा रहता है। आई थिंक जितना ज़्यादा बच्चा होता होगा उतना ज़्यादा परेशानी होता होगा, मैं ये सोच रही हूँ। क्योंकि पहले मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता था, और जब जिसके साथ जो होता है बस उसको उतना ही समझ में आता है। दूसरा कुछ बताता भी है तो लोग सुन लेता है, लेकिन समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो चीज़ जब तक आप फ़ील नहीं करोगे वो चीज़ तब तक समझ नहीं आता है। तो अभी का जो टाइम चल रहा है वो मेरे लिए उतना ही खुशी का भी है और उतना ही परेशानी का भी है। मतलब बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ, और सम टाइम बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कुछ चीज़ें। अभी मैं सब कुछ बताऊँगी, लेकिन बस स्टार्ट ही मैं इसी चीज़ से कर दी। एक्चुअली आजकल का जो सुबह से रात तक का मेरा जो हो जाता है ना, अभी मैं बाबू का मालिश कर रही थी। मालिश करने से पहले थोड़ा-सा उसको खिलाती हूँ, थोड़ा-सा मूड उसका अच्छा करती हूँ ताकि वो अच्छे से खेले। क्योंकि अभी वो थोड़ा-सा सुबह में उठा है, तो खेलने के बाद मतलब लगभग 1 से डेढ़ घंटा पहले वो दूध पिया था, डेढ़ से 2 घंटा पहले। तो अभी वो सो जाएगा थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के लिए सोएगा लेकिन सोएगा, क्योंकि बहुत देर से वो खेल रहा था। तो मैं इसी टाइम मालिश करती हूँ कि अभी मालिश अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद सो जाएगा, तो इसके बॉडी में तेल भी भीग जाएगा। थोड़ा-सा तेल मतलब कि असर करेगा, और साथ ही साथ थोड़ा उसको रिलैक्स भी फ़ील होगा। मालिश करने के बाद थोड़ा-सा लेट जाएगा तो सो जाएगा तो। तो इस टाइम पे, मतलब इस टाइम कहने का मतलब खेलने के 1-2 घंटा खेलने के बाद मालिश करती हूँ, उसके बाद फिर करा के सुला देती हूँ। तो ये मॉर्निंग का है, सारा काम मेड करके चली गई हो, उसके बाद मतलब थोड़ा-थोड़ा काम किचन का ख़त्म करके, और उसके बाद मैं ये काम करती हूँ। मतलब किचन का समझो आधा काम निपटाने के बाद बाबू को देखती हूँ, फिर मिठी का, मतलब एक के बाद एक के बाद एक रहता है। वैसे मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, जैसे-जैसे जो-जो होता है ना, वैसे मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक के बाद एक काम और एक के बाद एक बच्चा तो है ही, साथ ही साथ एक के बाद एक शूट भी करूँ तो ये भी एक बहुत बड़ा काम ही है। तो अभी मैं ये बता रही हूँ कि जैसे मेरा सुबह होता है ना, सुबह जो होता है वो कृष्णा तो जगा ही देता है। सुबह-सुबह परेशान हो जाती हूँ सुबह में भी, मतलब ये जब जगाता है ना, तो ये तो खेल रहा होता है और मुझे नींद ही आ रहा होता है उतना सुबह। और उसके बाद क्या होता है, इसके साथ मतलब कि खेलो, ऐसा ये चाहते रहता है, और नहीं तो ये नीचे जाएगा, और नीचे जाने लायक सुबह में नहीं रहता है, बहुत ठंड रहता है सुबह में। उसके उसी टाइम से मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि ये नीचे जाना चाहता है, ये मारते रहता है, ये खेलते रहता है, ये बाल नोचता है। तो उस टाइम से मेरा सुबह हो जाता है, और मैं वेट करते रहती हूँ कि मेड आएगी तो वो सारा काम कर लेगी। उसके बाद मैं किचन में भी जाऊँगी, साथ ही साथ अगर किसी को हैंडओवर भी करूँगी तो कोई, मतलब कि मेरे जैसे कोई क्यों उठे, मतलब मैं ये सोचती हूँ। जैसे अभी मेरा भाई मेरे साथ है, तो मैं सोचती हूँ उसको इतना जल्दी क्यों उठा दूँ और बाबू को दे दूँ और अपना काम करने लगूँ। मैं ही ये काम कर लेती हूँ, ये भी एक काम ही है। तो इस चक्कर में मतलब कि 9 बजे तक मैं इसको रखती हूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ और भाई को भी देती हूँ। उसके साथ ये खेलता है इसके साथ, और उसके बाद से मेरा सारा काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैं खाना-वाना सब कुछ बना लेने के बाद बाबू को दूध पिलाकर सुला दी थी। उसके बाद मैं बाबू का और मिठी का स्वेटर धो रही हूँ हाथ से। ज़्यादातर बाबू का कपड़ा मम्मी जी तो हाथ से ही धोती थी, लेकिन मैं मशीन में डाल देती हूँ। आधा धो कर के आधा डाल देती हूँ, मतलब सूखने का काम मशीन में होता है और हाथ से धो लेती हूँ। उसका 2 कारण है। पहला तो कारण ये है कि छोटा कपड़ा रहता है ना, तो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। जैसे कि हाथ के पास मतलब कलाई के पास जो गंदा है वो, और मतलब कुछ गंदा जो बच्चा का रहता है, जैसे पेट के पास बच्चा का गंदा होता है। तो थोड़ा गुनगुना पानी में सोख करके और इस तरह से हाथ से मल के, और उसके बाद इसको मशीन में मैं डाल दूँगी। तो अभी नहाना-धोना सब कुछ हो गया है, थोड़ा-सा रेडी हो गई हूँ, और काम का कोई और अंत नहीं है। सुबह से जब से मैं उठी हूँ, मतलब 9 बजे बेड छोड़ी हूँ। सुबह तो उठ ही जाती हूँ जब बाबू उठता है तो। उसके बाद से ऐसा नहीं हुआ है कि मैं बैठ गई और कुछ काम नहीं है।
कुछ है ही। अभी भी जैसे मन कर रहा है कि अब थोड़ा सा लेट जाऊं, तो अभी मेरे सामने कपड़े हैं जिसको सूखने के लिए डालना है। उसके बाद बाबू को थमाई हूँ किसी के पास, तो मतलब उसको भी सुलाना है, तो ये पहले डालूँगी। उसके बाद उसको सुलाने की कोशिश करूँगी। अगर सो गया तो फिर उसके बाद भी कुछ और काम है जो मेरे पर्सनल काम है। अगर नहीं सोया तो फिर उसी के साथ बिजी। तो चलिए देखते हैं आज कितना क्या कुछ हो पाता है। तो बाबू का कपड़ा धोने के बाद मशीन में डाल दी। उसके बाद अपना नहाना धोना जो भी करना हुआ वो सब कुछ करने के बाद, खाना पीना होने के बाद फिर अभी मैं मिली हूँ आप लोगों से। और तब तक मशीन का कपड़ा मतलब धुल चुका है। अभी इसको डालना भी है क्योंकि धूप है तो मतलब सूख जाएगा अच्छा है, नहीं तो महक जाता है कपड़ा अगर एक दिन मशीन में ही रह जाए तो। और आलस आ रहा होता है, मन करता है कि अब छोड़ देते हैं, अब आगे का काम कल कर लेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि कल फिर तो एक काम ज़्यादा ही हो जाएगा। और मतलब कि देखो जैसे कपड़ा डालने जाना है तो फिर कपड़ा जो कल का सूखा हुआ है वो ऑलरेडी है। मेरे साथ ये होता है कि कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो कपड़ा उतारना होगा। फिर वो कहीं जो रखूँगी उसको भी फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करने का तो और भी मन नहीं करता है। अभी मुझे फ़ोल्ड करना ही है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अभी फ़ोल्ड करना है। 2 दिन का कपड़ा हो गया है जमा, चेयर पे है। और चेयर पे अगर धोया हुआ भी कपड़ा रखा हुआ है तो ऐसा लगता है जैसे गंदा ही कुछ पड़ा हुआ है। मतलब ऐसे कोई गंदा कपड़ा को भी अगर फ़ोल्ड कर दो तो वो साफ़ दिखता है, और साफ़ कपड़ा को फैला दो तो वो गंदा दिखता है। तो वही बात है, सबको अभी फ़ोल्ड करना ही है। तो मैं पहले ये सारा कपड़ा उतारूँगी। ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि कपड़ा कि मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद फिर इसको बाहर ले जाना होगा ताकि इस पे मैं कपड़ा डाल सकूँ। और यहाँ पे बाबू भी खेल रहा है, मुझे देख कर के बाहर भी आ जाएगा। और बाबू इतना ज़्यादा गिरने लगा है कि मैं क्या बताऊँ, डेली 3-4 बार गिर जाता है। किसी ने बताया था वो कुछ हेलमेट टाइप का होता है वो लेने के लिए। एक्चुअली मीठी के टाइम ही मैं लेने वाली थी। मीठी के टाइम ही जो नी के पास मतलब क्राउलिंग करने टाइम जो क्राउलिंग वाला होता है वो, और जब चलना स्टार्ट करता है बच्चा तो बार-बार गिरता है, तो हेलमेट टाइप का कुछ होता है प्रोटेक्टर, तो वो मैं उसी टाइम लेने वाली थी। लेकिन तब मीठी इतना ज़्यादा मतलब कि मतलब मैं ये नहीं सोची थी कि ये बाद में भी काम आएगा। और किसी तरह नहीं ले पाए हम लोग, मतलब कि वो टाइम निकल गया और नहीं ले पाए। अभी अगर ले लूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि नहीं भी तो कम से कम 6 महीना ऐसा चलेगा गिरने वाला है इसका, क्योंकि बच्चा 1 साल के बाद भी गिरते रहता है। और ये बहुत ज़्यादा गिर रहा है, मतलब दिन में 3-4 बार गिर जा रहा है और बहुत रोता है। अभी देखिए अभी आप लोग के सामने ही गिर जाएगा। रिकॉर्ड कर ही रही हूँ, उसी बीच में ये गिर जाता है। क्योंकि ये कुछ भी लेकर खड़ा ही होना चाहता है। अब जो इससे हल्का रहता है वो तो लुढ़क जाएगा, और इसका उसी पे मतलब कि उसी चीज़ को पकड़ के ये खड़ा हो रहा है। तो वो गिरा तो मतलब ये भी गिर गया। ऐसे कर कर के गिर जा रहा है, और सर में बहुत चोट लग रहा है। ज़्यादातर सर में ही चोट लग रहा है, और ऐसा हमेशा ही कर रहा है। आप लोग सोचोगे कि मैं मतलब नहीं रोकती हूँ, हमेशा। अभी मैं यही बता रही हूँ कि काम तो है ही, साथ ही साथ इसके पीछे बहुत भागना पड़ रहा है। ये क्राउलिंग कर रहा है तो गलत ही चीज़ मुँह में रखेगा। भगवान जी के पास बार-बार जाता है उनको उल्टाने के लिए, और फिर चप्पल जूता के पास जाता है। वो मतलब बार-बार वही कर रहा है, पूरे दिन वही कर रहा है। मतलब क्राउलिंग करने के लिए छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अब ये गोद में रहता है ना, देखिए कैसे गिर गया, और इसके सर में चोट लग गया है। तो अभी मेरा भाई आया और ले लिया, फिर घुमाया इधर-उधर, तो कुछ-कुछ दिखाया तो चुप हो गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे वही काम कर रहा था। वो मतलब हमेशा उत्पाती ही काम करता है, हमेशा खुरपाती ही काम करता है। मतलब एकदम तूफ़ानी है, एकदम तूफ़ान मचा के रखा हुआ है। हमेशा वही काम करता है जिससे इसको चोट लगे, ये गिरे, वैसा ही कर रहा है। क्राउलिंग करने में भी वही काम कर रहा है। क्राउलिंग करते-करते कुछ किसी चीज़ को खड़ा होता है पकड़ कर के, तो फिर अच्छे से भी जब बैठेगा कभी-कभी तो बैठने के बाद गिर जाता है। और ये देखिए क्या कर रहा है। ज़िंदगी इतना ही में सिमट के रह गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केक है प्लेट में, और ये केक खाएगी मीठी। और पिछले आधे घंटे से मैं बाबू को सुला रही थी, बहुत खेलने उलने के बाद वो सो गया है फाइनली। और दादा ये वो मुंह में उंगली डालता है, जीभ निकालता है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने लगा है।
तो वो सब करने के बाद वो सोया है। फाइनली मैं गेट बंद करके इसको सुलाई हूँ और मिठी को समझाई थी कि पहले मैं इसको सुला करके आती हूँ, फिर तुम जो बोलोगी वो करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले बोली थी मम्मा केक खाना है। उससे पहले जबकि मैं इसको चावल दाल खिलाई थी, फिर इसका मन कर गया केक खाने का, तो इसको सुलाना था, क्योंकि इसको नहीं सुलाती तो ये खाने भी नहीं ही देता। फिर जब ये जैसे ही सोया है, सोने से पहले से ही मीठी गेट पे आ गई है, मम्मा गेट खोलो ना, गेट खोलो ना। उस बीच में ये उठ भी जा रहा है, बार बार जब ये बोल रही है ना तो ये उठ भी जा रहा है। फिर फाइनली जैसे वो सोया, तब तक ये वेट कर रही थी। फिर इससे पूछी क्या करोगी, क्या खाना है, तो ये बोली केक खाना है। अभी मैं इसको केक खिला सकता है तो मैं केक खिलाती ही रहूँगी, तब तक ही वो उठ जाएगा, क्योंकि दिन में वो अच्छे से सोता है नहीं, और फिर वो उठेगा तो उसमें लग जाऊँगी। तो मतलब दिन भर मेरा ऐसे ही जा रहा है, एक के बाद एक काम, उसके साथ साथ बाबू, उसके साथ साथ मीठी, और इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, जैसे उसका मालिश करना तो इसको भी नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, ये वो, मतलब ऐसा लग रहा है कि सारा काम भी है एक के बाद एक, और बाबू भी है एक के बाद एक, उसका कुछ करो फिर इसका, मतलब पूरा ऐसा लग रहा है कि लाइफ ही ऐसे ही चला जा रहा है, और ऐसे में पूरा दिन भी बीत जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कैसे दिन कब बीत गया। उसके साथ साथ मेरा पर्सनल काम जैसे वीडियो बनाना, चलो वीडियो तो बन जाता है, उसको एडिट करना अपलोड करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए मीठी वेट कर रही है केक का, मैं इसको खिला